नमस्कार सभी को। आज कैलकुलेशन की जो क्लास है अपनी पांचवी देखते हैं। कैलकुलेशन पांचवी क्लास। कल गुणा देख रहे थे अपन, कितने दो अंकों वाली संख्या को, दो अंकों वाली संख्या का गुणा देख रहे थे। आज कुछ उदाहरण लेते हैं दो अंकों वाली का, फिर अपन चलते हैं तीन अंकों की तरफ। तो दो अंकों में क्या था आपका, जैसे 34 गुणित 54, ये आपका दो का गुणा करना है। पहले सीधा गुणा करना है, कितना, 4 चौक 16 का 6 हासिल है। फिर आपको तिरक गुणा करना है, 4 तिया 12 5 चौक 20, 4 तिया 12 5 चौक 20, 4 तिया 12 5 चौक 20 यानी कितना हो जाएगा आपका ये 32 और एक 33, यानी कि तीन आ जाएगा यहाँ पर। तीन 5 तिया 15 और तीन 18, ये आपका आंसर। ठीक है, और आगे देखते हैं। संख्या गुणित 21, सीधा गुणा करना है, 7 एकम 7। फिर तिरक गुणा करना है, 9 एकम 9, 9 एकम 9 और दो दो 7 14 है, 7 दूना 14। तो 9 और 7 14, 9 और 14 कितना हो जाएगा आपका, यानी कि 23, 23 का 3 हासिल 2, 2 दूना 18 और 2 20, ये आपका आंसर। आगे देखते हैं। कोई से भी नंबर ले सकते हो, ये आपका 66 मल्टीप्लाई आपका यहाँ पर ले लो, ये ले लो। 8 छंग 48 का 8 हासिल 4, 8 छंग 48 कुछ जब 24, ये आपका कितना हो जाएगा 60 और 12 यानी 72। 72 और 4 कितना आ जाएगा 76 का 6 हासिल 7, 4 छंग 24 और 7 कितना हो जाएगा आपका 31, ये आपका आंसर। ठीक है, ये आईक्यू मेथड थी, यानी कि आपका जो भी ए बी टी और क्यू था, पहले आपको सीधा मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, फिर आपको तिर्यक मल्टीप्लाई करना था, और फिर आपको क्या करना है, फिर आपको सीधा मल्टीप्लाई करना है। ये आपकी तीन स्टेपें रहती है दो अंकों वाली संख्या में। अगली देखते हैं तीन अंकों वाली संख्या। तीन अंकों की जो संख्या होती है आपका ए बी और सी। ठीक है, पी क्यू आर। पहले आपको क्या करना है, सीधा मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, त्रिक मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, फिर ये ऐसे मल्टीप्लाई करना है त्रिक, फिर यहाँ पर त्रिक करना है। ठीक है, फिर यहाँ पर सीधा करना है, और फिर आपको क्या करना है, ये मल्टीप्लाई करना है, और ये गुणा करना है, और फिर सीधा गुणा करना है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब पहले आपको क्या करना है, सीधा गुणा। क्या आएगा आपका आर, यानी आपको सीधा गुणा कर दिया किसका, जब ए बी सी पी क्यू आर हो तो आपने क्या करा, सी गुणित आर करा। किसका करा है, यहाँ पर सी गुणित। ठीक है, सी गुणित आर का गुणा करा है। किसका गुणा करा है, पहले सी गुणित आर का। ठीक है, यहाँ लगाओ प्लस। ठीक है, फिर उसके बाद पीछे से है ना, यहाँ पर लगाओ, वहां पर तो नहीं है, या क्या हो जाएगा सी आर। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, तिरक गुणा करना है, किसमें, आपका बी कामा सी और आपका क्यू कामा आर। इसमें आपको क्या करना है, तिरक गुणा करना है। ठीक है, तो तिरक गुणा करोगे कितना हो जाएगा आपका, यह आ जाएगा आपका बी आर प्लस सी क्यू। ठीक है, यहाँ पर जोड़ना है इसको, तो इसको यहाँ पर जोड़ना है। फिर आपका अगला जो आ जाता है वो आएगा आपका ए बी सी पी क्यू आर। ठीक है, अब आपको गुणा कैसे करना है, इसका यहाँ पर करना है, इसका यहाँ करना है, और फिर यहाँ करना है। ठीक है, तो यह क्या आ जाएगा आपका, इधर अगर चलते हैं अपन, क्या आ जाएगा आपका ए बी, सॉरी ए ए आर सी पी प्लस क्या हो जाएगा आपका बी क्यू। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर अपन देखते हैं कि ये हो जाएगा आपका ए बी और आपका पी क्यू, इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ए क्यू प्लस पी क्यू। फिर आता है आपका सीधा गुणा क्या हो जाएगा ए, यानी कि ये वाली चीज आपको देखना है। फिर आपको सीधा गुणा क्या हो जाएगा आपका ए और बी, यानी कि आपको सीधा करना है, फिर क्रॉस करना है, फिर
स्टार बनाना है, फिर क्रॉस करना है, और फिर ये वाला आपको गुणा टाइप करना है, इसमें तीन अंकों की संख्या, कितने अंकों की संख्या होगी आपका, 3 अंकों की संख्या का गुणा कैसे करेंगे तो आपको ये ध्यान में रखना है। पहले सबसे पहले आपको सीधा करना है, फिर आपको दोनों को क्रॉस करना है, फिर दोनों क्रॉस, फिर तीनों पे क्रॉस करना है, फिर दोनों पे क्रॉस करना है, फिर सिंगल करना है। ठीक है, तो देखते हैं उदाहरण। सबसे पहले एक पहला उदाहरण आपका क्या जाएगा, 234 और 125 का मल्टीप्लाई करें। ठीक है, छोटी संख्या का आसान देता है, लेकिन जब बड़ी बड़ी संख्या है उसमें बहुत क्या करते हैं, पहले 5 चौके 20 हासिल 2, फिर अपन करते हैं तिरक गुना, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 4 दूना 8, 15 और 8 कितना होगा आपका, इधर हो जाएगा 23, 25 का 5 हासिल कितना बच गया, फिर 2 बच गया। ठीक है, अब अपन करते हैं 5 दूना 10, ठीक है, फिर आपका 4 एकम 4 और 2 तिया 6, यानी ये हो गया आपका 20 और हासिल कितना 2, ये आपका 22 हो गया, 20 2 22, फिर आपका 2 बच गया। फिर अपन क्या करेंगे, 4 दूना 8 और 2 दूना 4 और 3 एकम 3, तो ये 7 और 2 कितना हो गया, आपका 9 हो गया, और फिर सीधा गुणा करेंगे 2 एकम 9, ये आपका गुणा। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ज्यादा फास्ट होने लग जाएगा ये। ठीक है, अगला देखते हैं अपन 531 का 25 में गुणा करते हैं। पहले क्या करना, सीधा करना, 5 एकम 5, फिर अपने को क्लियर करना, 5 तिया 15 और 2 एकम 2, यानी कितना हो गया आपका 17, 17 का 7 हासिल आया आपका एक, एक बचा है। फिर आपको यहाँ पर 5 5 25, फिर आपका 1 एकम 1 और 3 दूना 6, कितना हो जाता है आपका ये 31 32 और 1 33। फिर आंसर कितना बचेगा, 3 बचेगा, साइड में लिखना है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा ये रहेगा आपका। ये हो गया आपका 3 पूरा मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर 5 दूना 10 और 3 एकम 3, 13, 13 3 कितना 16 हासिल आपका, फिर एक बच जाएगा, 5 एकम 5 और 1 कितना हो गया आपका 6, ये इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, 263 और 324, अगला अपन लेते हैं 263 और 324, इसमें अगर गुणा करते हैं तो 4 तिया 12 का 2 हासिल 1। ठीक है, अब तिरक गुणा करो, 4 छंग 6 चौक, मतलब 4 4 छंग 24, 4 छंग 24 और 3 दूना 6, तो 30 हो गया, 30 और 1 कितना हो गया आपका 31 हासिल, फिर कितना बच गया आपका 3 बच गया। फिर अब तिरक पूरा पूरा स्टार वाला गुणा करना है। ठीक है, तो 4 दूना 8, 3 तिया 9 और 6 दूना 12, ये हो गया आपका 20, 29, 29 और हासिल कितना आपका 3, यानी 32 का 2 हासिल, फिर आपका कितना बच गया 3 बच गया। अब यहाँ पर 2 दूना 4 और 18, तो 22, 22 से 3 25 का 5, फिर आपका सीधा गुणा कर लो इसको, 3 दूना 6, ये आपका 65 212, ये आपका आंसर रहेगा। ये 3 अंकों की संख्या का मल्टीप्लाई है। और देखते हैं आगे, 524 350, या फिर यहाँ पर थोड़ी संख्या ले लो क्योंकि जीरो वाली संख्या का गुणा थोड़ा आसान हो जाता है, तो संख्या ले लेते हैं। इसका गुणा करते हैं, पहले सीधा गुणा, 4 दूना 8, ठीक है, आंसर नहीं बचा। फिर 2 दूना 4 और 5 चौक 20, तो यानी कि 2 दूना 4 यानी 24, 24 का कितना हो गया आपका 4, आंसर कितना हो गया 2। फिर आपका 5 दूना 10, फिर आपका 3 चौके 12, ठीक है, और 5 दूना 10, ठीक है, कितना हो गया आपका 32 हो गया है। 32 में 2 जोड़ेंगे 34 हो जाएगा, फिर हासिल 32 का 4 आ जाएगा, हासिल कितना 3 आ जाएगा। फिर अपन 5 5 25 और 6 कितना हो जाएगा 31, 31 और 3 कितना हो जाएगा 34, 34 का फिर 4 आ गया, फिर हासिल आपका कितना बचता है 3 बच गया। ठीक है, अब फिर सीधा गुणा कर लो, क्या हो जाएगा 5 तिया 15 और 3 कितना हो जाएगा आपका 18, ये आपका आंसर 18 44 48। ठीक है, और देखते हैं, ये देख लेते हैं, गुणा करो, 7 दूना 14 का 4 हासिल, फिर तिरक गुणा करो, 7 दूना 14 और 7 दूना 14, 14 28 और 29, ये आपका 9 बचेगा, हासिल कितना बचेगा आपका 2 बच जाएगा। फिर यहाँ पर करो 3 दूना 6, फिर यहाँ पर करो 7 दूना 14 और फिर 7 दूना 14, 14 14 28 और 6 कितना हो जाएगा आपका
34, 34 और 2 कितना बच जाएगा आपका 36 का 6। फिर आपका हासिल बचा 3। फिर अपन देखते हैं 3 गुना 6 और 7 गुना 14, 20 और 3 कितना 23, 23 का 3 हासिल कितना बच गया फिर 2 और 3 गुना 6 और 2 कितना हो जाएगा आपका, ये आपका अगले का फंक्शन। ठीक है, ये 3 अंकों वाली संख्या का गुणा चल रहा है। और देखते हैं 854 और 255। 854, 255, पहले इन दोनों संख्या गुणा करो, कितना हो गया 5 चौके 20, हासिल कितना बचा 2। फिर अपन 3 गुणा 5 5 25, 5 चौक 20, 25 और ये 43 हो गया, 45 प्लस 2 कितना गया आपका 47 हो जाएगा, 47 पुनः 7 आ जाएगा, हासिल कितना बचा आपका 4। ठीक है, फिर अपन 3 गुणा करते 5 और 2 40, 2 दूंगा 2 चुके हैं 8 और 5 5 कितना हो जाएगा 25। तो ये आपका 25, ये देखो यहाँ पर कितना हो रहा है आपका 6, 60 हो रहा है, 60 और ये 8 और 5 कितना हो रहा है आपका 13, यहाँ पर कितना हो गया 73, हासिल कितना 4, ये हो गया आपका 77, यानी कि 77 फिर आपका ये आ जाएगा 7 आ जाएगा, हासिल कितना हो जाएगा 7 बचेगा। 5 और 40, फिर 5 गुना 10 50 और 7 कितना है 47, हासिल कितना हो जाएगा आपका 4 बचेगा। फिर 8 गुना 16 और 4 कितना हो जाएगा आपका 10, ये आपका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बार बार प्रैक्टिस करते रहो, जो संख्या आपको मिले उन संख्या का गुणा करते रहो, तीन 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 अंकों वाली संख्या लेते रहो। फिर अपन देखते हैं अगली जो संख्या आपका 916 इंटू 920, गुणा करते हैं, इन दोनों का गुणा करते हैं 0 आता है, फिर इसका गुणा यहाँ करते हैं तो 0 आ जाता है, इसका गुणा यहाँ करते हैं तो कितना आ जाता है 6 गुना 12, हासिल 1 बच जाएगी। फिर इसका गुणा यहाँ करते हैं तो 0 आ जाता है, फिर इसका गुणा यहाँ करते हैं तो 9 6 54 हो जाता है, और सीधा करते हैं तो 2 एकम 2 हो जाता है, हासिल 1 भी बच रहा है। तो 54 और 2 कितना हो जाता है आपका 56 1 57, हासिल कितना बच जाएगा आपको 5 बच जाएगा। फिर अपन 9 दूना 18 हो जाता है, और 9 एकम 9 हो जाता है, तो 27 और 5 कितना हो जाएगा आपका 32, हासिल कितना आ जाएगा आपका 2, ऐसे नंबर कितना आ जाएगा 32 का 2 आ जाएगा, हासिल कितना बच जाएगा आपका 3 बच जाएगा। फिर अपन देखते हैं सीधा गुणा करते हैं, 9 में 81 और 3 कितना हो जाएगा आपका 84, ये आपका आंसर। क्लियर, तो ये आपका 3 अंक का गुणा है और 2 अंक का गुणा है, 2 अंकों वाली संख्या वो का गुना। क्या करना है आपको, 2 अंकों वाली संख्या के लिए सीधे चलना है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, क्रॉस करना है 2 अंकों के लिए और फिर सीधे चलना है। ठीक है, क्लियर, यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हो, ए बी सी और पी, या सी डी करो, सी और डी, क्या आएगा आपका बी डी। ठीक है, फिर आपका आ जाता है बी डी, पहली स्टेप बी डी, फिर आपका आ जाता है ए डी प्लस बी सी, फिर आपका आ जाता है तीसरी स्टेप, क्या आ जाता है आपका ऐसे। ठीक है, ये 3 स्टेप बनेंगे, इन तीनों को आपको जोड़ना, मतलब जैसे नहीं जोड़ना है, चिपकाना है। ठीक है, तो ये आपका इस टाइप से हो जाता है, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, एक, फिर आपका ये एक और 2, चलो ये नंबर था, ये लिख दो आप। ठीक है, नंबर से भी देखते हैं इसको, नंबर से लिखने के बाद अगला आपका 3 अंकों की संख्या क्या हो जाएगा, 3 अंकों की संख्या फिर बता देता हूँ, ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पर इनका गुणा करोगे कितना आ जाएगा आपका सी एफ, फिर आप क्या करोगे, फिर गुणा करोगे तो यानी कि बी एफ प्लस बी सी, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन क्या आ जाएगा आपका ए प्लस सी डी प्लस बी ई। ठीक है, ए एफ सी डी डी बी ई, फिर चौथा हो जाता है आपका फिर गुणा ए प्लस बी डी, पांचवा हो जाएगा आपका ए डी। यानी इसमें आपको ये स्टेप फॉलो करना है, क्या करना है, तो सुबह आपको गुणा करना है, फिर गुणा करना है, फिर स्टार वाला गुणा करना है,
फिर तिरक गुणा करना है और फिर आपको सीधा गुणा, इस टाइप से आपको चलना है। ठीक है, तो सीधा गुणा पीछे से चलना है, फिर सीधा गुणा, फिर तिरक गुणा, फिर स्टार गुणा, फिर तिरक गुणा, फिर स्टार, यानी ये आपका सीधा, ये सीधा, ये तिरक, फिर ये आपका स्टार, और फिर ये तिरक, और फिर सीधा। ठीक है, इस हिसाब से आपको पूरा गुणा होगा। ठीक है, तो ये 2 अंकों वाली संख्या का गुणा और 3 अंकों वाली संख्या का गुणा पूरा हो चुका है। अब अपन देखते हैं थोड़े वर्ग और नहीं, देखो ट्रिक है मैं लेके आया हूँ वर्ग निकालने की, कि वर्ग कैसे निकालते हैं, इसकी एक और ट्रिक देख लो आप। एक ट्रिक तो मैंने बताई रखी है कैसे वर्ग निकालते हैं, एक ट्रिक और नहीं, ये थोड़ी और आसान रहेगी। आपको सबसे पहले इस वाली मेथड में क्या करना पड़ेगा, आपको 1 से लगाकर 25 तक वर्ग याद मान चाहिए। यानी 1 का वर्ग कितना होता है, 1 होता है। 2 का वर्ग कितना होता है आपका, 4 होता है। 3 का वर्ग कितना होता है आपका, 9 होता है। और 4 का वर्ग कितना हो जाता है आपका, 16 हो जाता है। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। फिर आपका 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर आपका 144, 13 का स्क्वायर आपका 169, 14 का स्क्वायर आपका 196, फिर आपका था 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 290, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, और 20 का स्क्वायर कितना था आपका, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 400, 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 441, फिर आपका 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 529, 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576, और 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 625, और 26 का स्क्वायर अगर देखते हैं तो 676। ठीक है, ये रहता है आपका। तो यहाँ से क्या हो जाता है, ये 25 से आपका 25 तक का जो वर्ग होता है, यहाँ पर सारी संख्या आपका क्या अलग अलग होगी। यहाँ पर 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, फिर 44, फिर 69, 96, फिर आपका 25, 56, 90, 24, फिर आपका 61, 00, 41, फिर यहाँ पर 84, 29, और 76 और 25। जैसे आपका 26 स्टार्ट होता है, आपका नंबर क्या होने लग जाता है, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर क्या हो जाता है, रिपीट होने लगता है। यहाँ पर क्या है आपका 24 का स्क्वायर क्या है 576 है, और इसका 26 का स्क्वायर कितना आपका 676 है। यानी कि अब आपका जो नंबर है वो क्या होने लग जाएगा, रिपीट होने लग जाएगा। यानी कि आपको 1 से लेकर 25 तक याद आना चाहिए। 1 से 25 आगे मैं बनाना सिखा दूंगा कैसे बनाना। अब यहाँ पर 27 का स्क्वायर करते हैं, तो 27 का जो स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा आपका, जो मैंने मेथड बताई थी, यानी 400, 750, फिर अपन देखते हैं एक क्रॉस कर देते हैं यहाँ पर 7 से 14, 14 दूना कितना हो जाता है आपका 28, यानी कि 9, 12, ये आपका हो जाता है 7, 4 में, हाँ 729। ठीक है, कितना होगा आपका 729, ये आपका 7 हो जाएगा, यानी 729। क्या 29 कहीं पर आ रहा है क्या, 29 की जगह यहाँ पर देखो कि हाँ, ये 9 आपका रिपीट होने लग गया। ठीक है, देखो यहाँ पर 76 क्या हो रहा था, लेकिन यहाँ पर जो 9 है, ये जो लास्ट टाइम वाला 9 है, ये आपका रिपीट होने लग गया। ये थोड़ा ध्यान रखना, ये इसका वर्ग है, 9 का स्क्वायर है। फिर अपन देखते हैं 28, 28 का स्क्वायर कितना हो जाता है, ये इसके अपन देखते हैं 408, यानी कि 8 इंटू 8 कितना 64। फिर आपका यहाँ पर प्लस लगाते हैं, 8 8 16, 16 कितना होता है आपका 32 होता है। ये 4, ये 8, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका 784, यानी कि यहाँ पर कितना है आपका 784। अब 84 फिर आपको यहाँ मिल जाएगा, ये 29 यहाँ पर आ गया। ठीक है, रिपीट आ गया। ठीक है, 9 में देखो ये 29 आपका आ गया है ना, देखो ये 29 यहाँ पर है, ये 29 आपका यहाँ पर है।
ये चौरासी यहाँ पर है, ये चौरासी आपका यहाँ पर है, ठीक है। यानी कि अब क्या होने लग गया, आपका नंबर रिपीट होने लग गया इस पर। यानी इकाई के जो पीछे से दो दो अंक है, जिसका भी वर्ग रहेगा, आगे कोई सी संख्या ले लो आप, जिसका भी वर्ग रहेगा उसके दो अंक क्या रहेंगे आपके, रिपीट रहेंगे। दो अंक कैसे रिपीट रहेंगे, अब मान लो थोड़ी देर के लिए अपन देखते हैं, इसको यहाँ पर मिटा देते हैं। किसी और अगर संख्या का लेते हैं थोड़ा डीप, यानी कि अपन ले लेते हैं 72 ले लेते हैं, 72 का स्क्वायर है, तो 72 यानी कि 749 हो ही जाएगा, ठीक है। फिर इसका क्या करते हैं, यानी कि इस दो का गुणा करते हैं तो दो गुना चार हो जाएगा, फिर क्रॉस लगाते हैं, दो और दो कितना हो जाएगा आपका, दो और दो कितना चार हो जाएगा, चार का गुना सात में करेंगे 728, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 28, यानी चार, ये 8, और ये आपका 9 और 2 11, इसलिए और ये 5, यानी 51 84, ये 84 नंबर आपका फिर आपका क्या हो गया, आपका रिपीट हो गया, ठीक है। यानी कि कहीं कहीं आपका ये जो लास्ट 25 तक के जो वर्ग में जो संख्या है, ये लास्ट के दो आपके रिपीट होने मतलब होने चालू हो जाएंगे। तो इससे आपका क्या है, एक ट्रिक और बन जाएगी वर्ग निकालने की। ये ट्रिक तो मैंने पहले आपको बता रखी है कि ये कैसे लगाना है। अब आपको क्या है कि अब देखो ट्रिक का उपयोग करते हैं, मतलब यूज करते हैं क्यों कैसे होता है। अब इस ट्रिक में क्या है, आपको दो चीजें ध्यान रखना पड़ेगी। ये तो आपका है ही आपको कि ये कैसे काम करेगा, ठीक है, कि 25 तक कैसे हो, फिर 25 के बाद कैसे डबल संख्या हो रही है, वो सारी चीजें आपको इसमें काम करेंगी। अब यहाँ पर आपका आता है 26, 26 से लेके 26 से 74, 74 तक जो संख्या होगी आपको क्या लेना है, 50 का बेस लेना है, 50 का बेस या आधा, ठीक है, लेना है। 26 से लेके 74 तक जो बेस लेना है वो क्या लेना है आपको, 50 का, या 50 का, 50 से आपको तुलना करना है उसको ही। और आपका फिर आ जाता है 76 से लेके आपका जो रहती संख्या 124, 124 का जो बेस लेना है वो क्या लेना है आपको, 100 लेना है, 100 से तुलना करना है, ठीक है। कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ, आगे चलते हैं देखते हैं कि कैसे करना है। थोड़ी देर के लिए यहाँ पर अपन लिखते हैं, ध्यान रखना है कि मैंने क्या बताया है, 26 से 74 तक, और आपका 76 से 5, तो 76 के आपका जो यहाँ पर मैंने 25 छोड़ दिया, फिर यहाँ पर 75 छोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, 76 से आपका बन जाएगा कितना, 124, ठीक है। लेकिन इसका वर्ग अपन आसानी से ठीक सीख चुके हैं, यानी 5 का जो वर्ग है, 5 का स्क्वायर, फिर आपका कितना आ जाता है, 15 का स्क्वायर, फिर आपका 25 का स्क्वायर, फिर आपका 35 का स्क्वायर, फिर आपका 45 का स्क्वायर, फिर आपका आ जाता है 55 का स्क्वायर, फिर आपका आ जाता है 65 का स्क्वायर, फिर आपका आ जाता है 75 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर, और 105 का स्क्वायर। ये स्क्वायर अपने निकालना मैंने शुरू ही बता दिया था आपको, यह एक पहले वीडियो जारी कर चुका हूँ कि ये स्क्वायर कैसे निकालते हैं। इनका स्क्वायर निकालना आसान है, और इन्हीं के बेस पर आपको तुलना करना रहेगी, क्योंकि 5 का जो 5 का इकाई अंक उसका जो वर्ग है ना, उसी के आधार पर अपने को तुलना करना रहेगी, ठीक है। आगे समझा, यहाँ पर 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 है, तो अपने पता है, छोटा सा पता है, ठीक है, ये पता है। अब यहाँ पर 15 का स्क्वायर ये पता नहीं, तो ये 5 का 125 लिखो, तो यहाँ पर क्या है आपका, एक है, एक से ज्यादा कितना होगा, दो होगा, ठीक है। तो इन दोनों का क्या करना, मल्टीप्लाई करना, ठीक, एक से एक ज्यादा कितना होगा, दो होगा, तो दो इन दोनों का करना, दो एक दो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं 5 कैसे कितना होगा आपका, 25 होगा, एक से एक ज्यादा कितना होगा, तीन, और तीन का गुणा का तो कितना, 3 गुना 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपका 25 तो यहाँ लिख देता हूँ, 25, 25, 25, 25, 25 पूरे 25 तो आएगा सही, 25 पूरे 25, ठीक है। अब यहाँ पर 3 से एक ज्यादा 4, और 4 किया कितना होगा, 12, फिर 4 से एक ज्यादा 5, 5 चौक कितना होगा आपका, 20, 5 से एक ज्यादा 6, 6 पंजे कितना होगा, 30, 6 से एक ज्यादा 7, और 7 छः कितना होगा आपका, 42, 7 से एक ज्यादा 8, और 8 छः कितना होगा, 54, ठीक है। फिर आपका आ जाता है यहाँ पर 8 से ज्यादा 9, तो 9 बाकी कितना होगा आपका, 72, 9 से ज्यादा 10, 10 नाम कितना होगा, 90, 10 से ज्यादा 11, और 11 नाम क्या होगा इसका, 10, ठीक है। ये आपका स्क्वायर, यानी 5 की लाइन का स्क्वायर निकालना बहुत आसान है, तो ये आपको निकालना बता ही
बताया भी था और पिछले वीडियो में बताया था, इससे एक पहले वीडियो में इसके सेपरेट इसका वीडियो बना के डाल चुका हूँ। तो ये आपका 5 की लाइन का स्क्वायर तो आपको आसानी से निकल जाएगा। आप लोग निकालना 26 से 74 और 76 से 124 तक आपको कैसे देखना है, ठीक है। इतना अब इतना बड़ा भी नहीं आएगा क्योंकि अब 124 ले लिया है, इतना बड़ा नंबर लिया है तो उतना तो बहुत कम आएगा। अपन देखते हैं। सबसे पहले लेते हैं 98 का स्क्वायर। क्या लेते हैं? 98 का स्क्वायर। अब ये मेरी बात सुनो, ये किसके पास है? 100 के पास है। 100 से कितना कम है? 2 कम है, ठीक है। कितना कम है? 2 कम है। 100 से कितना कम है? 2 कम है। हाँ, सबसे पहले ये संख्या सीख लो कि जब आपका ए बी है, ठीक है, ये ए बी आपका क्या है? 100 से अगर आपका बी कम है, ये बी का क्या करना है? आपको स्क्वायर करना है। और फिर ये बी, यानी कि आपका ये ध्यान रखना कि अगर बी आपका क्या है? माइनस है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है? जो भी संख्या है मेन जो ए बी, यहाँ पर क्या करना है? आपको बी माइनस करना है। तो आपका जो भी वो संख्या निकलेगी, ठीक है। अब ध्यान रखना है कि इसका स्क्वायर करना है। पहले तो स्क्वायर कर दिया, अब स्क्वायर में 2 डिजिट लेना है, ये भी ध्यान रखना है। स्क्वायर करना है वो कितने डिजिट में लेना है? आपको 2 डिजिट में लेना है। तो सबसे पहले आपका ये तो आपका यहाँ घटा दिया। फिर आपको यहाँ पर अगर ये देखो, इसका अगर प्लस है, यहाँ पर प्लस और ये आपका आ जाएगा माइनस। अगर प्लस है तो आपको फिर यहाँ क्या करना है? आपको यानी ए बी प्लस क्या करना है? आपको B करना है, ठीक है। तो जो भी आंसर आएगा वो जिसका इसका स्क्वायर होगा, जिससे इसका स्क्वायर आया बी स्क्वायर, ये आ गया। तो इसका जो अपन भी घटाएंगे क्या आ जाएगा? आपका A0 ऐसा आ जाएगा। तो अब नंबर से बताता हूँ मैं कि नंबर से कैसे करेंगे। नंबर से देखते हैं कि 98 का स्क्वायर, ठीक है। और 98 का स्क्वायर यानी कि 100 से कितना कम है? उधर जाओ। 100 से कितना कम है? 2 कम है, ठीक है। तो इस 2 का अपने को क्या करना है? 2 का स्क्वायर करना है। क्या आएगा? 2 का स्क्वायर 4 आएगा, ठीक है। तो अपने को लिखना क्या है? 0 और 4 लिखना है। फिर ये जो 2 है, इस इंटरवल में से आपको क्या करना है? ये 2 माइनस का है तो मैं माइनस कर दो, कितना बचेगा? आपका 0 बचेगा। और यहाँ लगा दो आपका आंसर, ठीक है। यानी कि जो इंटरवल का जो स्क्वायर है उसका जो वर्ग क्या आएगा? आपका 0 0 4 आएगा। मैंने जो मेथड बताई थी वो क्या बताई थी आपको? ये बताई थी। लंबे लंबे कितना हो जाता है आपका? 81 हो जाता है, डबल 0। 6 6 कितना हो जाता है आपका? 36 हो जाता है। 6 और 6 कितना? 12, और 12 नाम में कितना हो जाता है आपका? तो 12 120, 120 में आप फिर 12 घटा दो तो आपका कितना बन जाएगा? ये 108 बन जाएगा। आप 108 यहाँ लगा दो। ये आपका 6, ये आपका क्या हो जाएगा? गलत क्या है? ठीक, सॉरी सॉरी, इंटर्न हुए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर संख्या अपना गलत ले ली। तो 8 8 कितना? 8 8 कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। तो फिर 8 और 8 को अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 16 आएगा। 16 का गुणा कितना करना है आपको? 9 में करना है। 16 का गुणा अगर 9 में करना है, 16 में कितना होता है? 160 होता है। अब इसमें से आपको 9 बार करना है तो 9 बार लेना, तो एक बार घटा दो इसमें। ये 10 बार है तो 9 बार करना है। इसमें से एक बार घटा दो 16, तो ये कितना बचा? 4। यहाँ पर आपका कितना बचा? आपका 5, 5 में से जाएगा 4 यानी 144। यहाँ पर कितना आ जाएगा? आपका 144 आ जाएगा। अब इसको देखो, ये 6 और 4 0, हासिल 1 आपका 4 और 5 6, ये 6 और ये आपको क्या आएगा? आपका 2। ऐसा जाएगा, ठीक है। यानी दोनों मेथड आपको बता रखिए, तो दोनों मेथड से करने की कोशिश करें। अगला देखते हैं। अगला नंबर है आपका 94। 94 का स्क्वायर, ठीक है। ये 100 से कितना कम है?
माइनस कितना आपका 6 कम, एकम 6, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, इसमें गेप का ही आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है, ये ध्यान रख लेना है। ये 100 से कितना कम है आपका, -6 कम है, तो 6 का क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, कितना आएगा 36। ये 36 आप यहाँ लिख दो, ठीक है। अब ये क्या करना है आपका, माइनस, इसलिए माइनस इसमें से घटा दो 6, तो क्या आएगा आपका, घटेगा तो यहाँ पर 14 में से 6 जाएगा तो आपका 8 बच जाएगा। फिर 8 यानी 88 36, ये आपका आंसर रहेगा। क्या ये 88 36 का स्क्वायर है या नहीं, सो चेक कर लेते हैं। तो अपनी जो टेक्निक थी 94, क्या है 94, चार ये तो आपका 90 में 81 हो ही जाएगा, 4 चौक 16 हो ही जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि 4 4 8 हो जाता है, और 8 नंबर कितना होता है आपका, 8 नंबर 72, ये आपका 72 हो जाता है, ये आपका 6, ये आपका 3, और ये आपका 8 हो गया, यानी कि 60 है। इन दोनों मेथड अपने ने देखा, एक्यूरेट रिजल्ट आया है। इसको अपन आगे बढ़ाते हैं, आगे देखते हैं, और देखते हैं अपन। देखा यहाँ पर मैंने बोला ही आपको कि आपको स्क्वायर ध्यान रखना है कि जो गेप है उसका स्क्वायर करना है। जैसे आप लोगों ने ले लिया यहाँ पर 88 ले लिया, 88 यानी 100 में इसका कितना गेप है, यानी 100 में से कितना माइनस करूंगा तो 88 आएगा, यानी कि 12, यानी कि क्या करूंगा 12। तो जो गेप है उसी का स्क्वायर करना है, यानी कि गेप का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 144, 12 का स्क्वायर 144। क्यों होगा 144, क्योंकि मैंने पहले ही बोल चुका हूँ कि आपको इस मेथड में 1 से 25 तक आपको वर्ग याद करना पड़ेंगे, ठीक है। और जो मैंने पहले वो बताई थी उस मेथड में आपको वर्ग याद करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उसका निकाल सकते हो। 1 से 10 तक याद हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको उसमें डायरेक्ट, जैसे मान लो कि यहाँ पर 25 कितना 12, 12 का स्क्वायर, इसमें आपको कोई मेथड मतलब कोई याद रखने की जरूरत नहीं। आपको यहाँ पर ए वन है यानी कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 4 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे फिर 4 आ जाएगा, 4 का गुणा यहाँ करेंगे फिर आपका 4 आ जाएगा, ये रखना है यहाँ पर, ये 4 ये 4 है, ये कितना आएगा 144, ठीक है। इस मेथड से आपका डायरेक्ट आ जाएगा। लेकिन इसमें आपको 125, ये जो मेथड है आपको 125 तक आपको वर्ग याद होना चाहिए। तो आपका 12 का स्क्वायर कितना हो गया 112। अब मैंने क्या बोला था कि आपका 2 अंक लेना है, अब इस अंक को इधर हटा दो, 144, आपको इधर 2 अंक लेना है, एक को हासिल में दो। अब जो 12 है वो यहाँ पर घटाना है आपको, माइनस इसलिए घटाना है, तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका 6, यहाँ बचेगा 76, 76 एक जोड़ दो, फिर आपका कितना हो जाएगा आपका 77, यानी 77 इसका इसका आएगा 88 का। अपन देखते हैं अपनी मेथड से 88, यहाँ पर कितना आ गया 8 64, डबल जीरो, फिर 8 64, फिर आपका क्रॉस लगाते हैं, 8 8 कितना हो गया 16, 16 में 8 का गुणा करो, तो 16 में 8 का गुणा करो, आपको ये 8 बार में आपको देखना है, और ये आपका 10 बार में, तो आपको कितना चाहिए 8 बार में चाहिए, तो 2 16 32 यानी 32 इसमें घटा दो, या 8 हो जाएगा, यहाँ पर 5 में से 3 जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 128, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 128 आ जाएगा। ये 4, ये आपका भी 4, फिर ये आपका कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, और ये भी 7 हो जाएगा, ये आपका आंसर, ठीक है। यानी इससे से भी फास्ट आंसर आना है, इससे भी फास्ट आंसर आना है, यानी आप दोनों चीजें आप देख सकते हो कि कौन कौन से लगा है, और दोनों में से अपनी साथ में चल रही है, चेक करने के लिए, क्रॉस चेक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं वन। अब मैं सभी संख्या लिख देता हूँ, 189 का स्क्वायर करना है, 189 यानी कि ये आपका 100 से कितना कम है। अब 100 से कितना कम है ये, यानी 100 से आपका कितना 11 कम है, यानी 11 कम है, यानी माइनस से 11 का स्क्वायर कितना होगा 121 होगा। लेकिन आपको क्या करना है, एक हासिल बचाना, 2 अंक ही लेना है, तो एक हासिल बचाना, फिर आपको 11 इसमें माइनस करना है, इसमें माइनस करोगे तो आपका कितना हो जाएगा 8, और ये 7, 7 में एक भी जोड़ दो हो गया आपका, ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर दूसरा अपन लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं अपन 78 ले लेते हैं। 78 कितना कम है आपका 22, ठीक है, 22 कम है। ये आपका जो 100 से कम है वो कितना कम है आपका 22 कम है, तो 22 का इसका कितना होता है आपका 484, यहाँ पर 4 आपका क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा, इसको हटा दो, और इस 22 को अपन इसमें घटाएंगे तो यहाँ पर 6 बचेगा, और यहाँ पर जाएगा तो 5 बचेगा, ठीक है। यानी 56 और 56 और 4 कितना हो जाएगा आपका 60, यानी इसका आंसर ये हो गया। फिर अपन देखते हैं कि 89 का हो चुका है, 82 का देख लो, 82 में कितना केस है,
82 में 18 का गैप है, ठीक है, यानी 100 तक आने में इसको कितना लगेगा, यानी 18, यानी इसमें घटाएंगे 18 घटाएंगे तो आपका 82 बच जाएगा। अब 82 का क्या करना है, स्क्वायर करना, क्या होता है 82 का स्क्वायर 324, आपको 324 में आपको केवल 24 लेना है, 3 आपको ऑक्सीजन लेना है। ये 18 इसमें से घटाना तो 12 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा आपका 4 बचेगा, और यहाँ पर एक 7 बचा, 7 में से जाएगा 6 बचा, यानी 64, 64 में फिर 3 जोड़ो, कितना हो गया आपका 67, यानी इसका स्क्वायर क्या हो गया, 67 हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं 101 का स्क्वायर है। अब 101 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 100 से यहाँ तक जाने में कितना होता है, एक प्लस होता है, तो एक प्लस का स्क्वायर करेंगे तो एक आएगा, लेकिन अपने को 2 अंक लेना है, 0 लगा दो, फिर इस एक को इसमें घटाना है, तो इसमें घटाएंगे तो क्या आएगा आपका 100 आएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। फिर अपन देखते हैं 102 का स्क्वायर, 102 का स्क्वायर यानी कि 100 तक यहाँ जाने में कितना आपको जोड़ना पड़ रहा है, प्लस 2 करना पड़ रहा है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 घटाओ फिर आपका 100 आ गया। फिर अपन आगे देखते हैं कि 111 का स्क्वायर, और 100 में यहाँ तक जाने में कितना जोड़ना पड़ा, आपको 11 जोड़ना पड़ रहा है, तो 11 कम यानी 11 ज्यादा है, ठीक है, 11 ज्यादा है तो आपको क्या करना है, 11 का स्क्वायर 121, ठीक है, तो यहाँ पर एक तो आपको इधर देखो तो 2 अंक की चाहिए, 121, यहाँ पर ये 11 इस पर ही थोड़ा गलत हुआ, क्योंकि आपको ये थोड़ा वापस सीखने समझने की कोशिश करना है, क्योंकि जब प्लस होगा तो आपको क्या करना है, जोड़ना है, यानी जो अंतर जो गेप आएगी वो माइनस की गेप आएगी, माइनस करना है, ठीक है, ये जो गेप है माइनस किया तो माइनस करना है, आपको प्लस की गेप है तो प्लस करना है, तो यहाँ पर फिर अपन चलते हैं कि 101 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर जो गेप है वो क्या आपका +1 की गेप है, ठीक है, या फिर ऐसे लिख दो कि 100 को यहाँ तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, आपको +1 लग रहा है, ठीक है, तो +1 लग रहा है, तो यहाँ पर +1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर +1 को जोड़ा जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2, 102 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 0 लगाना है अपने को, 0 है और 102 यहाँ पर कर दो। अब इसको चेक कर लेते हैं कि सही है कि नहीं अपनी मेथड से, क्या आ जाएगा, ये तो आ जाएगा आपका 1 और 2 जीरो, 2 जीरो यानी 4 जीरो हो जाएंगे, ठीक है, 1 और 1 का गुणा करें 1 आएगा, ठीक है, फिर अपन देखते हैं कि 1 और 1 को जोड़ते 2 और 2 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 20 हो जाएगा, ये 1, ये आपका ये, ठीक है, क्लियर, तो आपका 102 01 आंसर आ गया, ये वाली मेथड आपका क्लियर हो चुकी है। अब आगे देखते हैं आपको कितना 102, 102 यानी कि 100 तक पहुंचने में यहाँ पर कितना हो रहा है, +2 हो रहा है, +2 का स्क्वायर कितना होगा 04 हो जाएगा, 04 यहाँ पर क्या करना है आपको, ये 2 जोड़ना है, कितना हो जाएगा आपका 104 हो जाएगा, और 104 आपको यहाँ पर, ठीक है। फिर अपन अगला देखते हैं 111 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 100 से यहाँ तक जाने में कितना 100 +11 करना पड़ रहा है, तो +11 का स्क्वायर कितना था 21, आपको केवल लेना है 21, एक आपको हासिल में देना है, और यहाँ जोड़ो कितना हो जाएगा आपका 1 2 2, और 1 हो जाएगा आपका 1 2 1, यानी क्या आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा 12 12 1, ये इसका स्क्वायर आ जाएगा। फिर 112 का 113 का स्क्वायर, तो यहाँ पर देखते हैं कि ये कितना है, और आपका +13 होगा, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, तो एक आपको इधर रख देना है। अब इसमें आप 13 जोड़ो, कितना हो जाएगा आपका 126, 126 और 127 हो जाएगा, इसका आ गया। ये था आपका वर्गमूल का ट्रिक, ये जो था पूरा क्या आपका वर्गमूल का था, आप वर्गमूल आपको इसे निकालना है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करते रहना बहुत सारी, तो आपके वर्गमूल निकल जाएंगे, यानी कि आपका जो गेप माइनस में तो माइनस करना है, अगर आपको गेप प्लस में तो आपको प्लस करना है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान, अब मिक्स थोड़े कर लेते हैं, यानी कि आपका देख लेते हैं कि यहाँ देखते हैं, यानी कि आपका स्क्वायर आता है 81, फिर आपका आता है 105, 105 मतलब क्योंकि ये आपका डायरेक्ट पता है 109 ले लो, फिर अपन देखते हैं 122 ले लो, फिर अपन देखते हैं कि 93 ले लो, फिर अपन देखते हैं कि 76 ले लो, फिर अपन देखते हैं कि 124 ले लो, फिर अपन देखते हैं कि 1 2 3, 1 2 3, और ये ले लो अपन 76, ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं यहाँ पर, ये मैं आगे के नंबर हटा देता हूँ क्योंकि यहाँ मैं लिखूंगा 100, 100, ये 100, 100, 100, ये आपका 100, ये 100, और ये 100, आपका 1 2 3 4 5 6
7। 100 से यहाँ तक जाने में कितना समय लग रहा है आपको, यानी कितना कम हो रहा है, कितना। अगर इसमें 17 घटाऊंगे तो अपन कितना आ जाएगा, यानी कि माइनस का 17। ये क्या है आपकी माइनस है, यानी माइनस करना पड़ रहा है। 17 100 कितना होता है, 289। तो 289 में फिर आपको 89 लेना, वहां से कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब आपको क्या है, ये 17 इसमें से घटाना है। तो 13 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा आपको, 3 तो इधर गया, 4 उधर जाएगा तो 6। ठीक, ये 6 बचा है। और यहाँ पर आपका क्या है, एक कम पड़ा है, 7 में से जाएगा 6 बचा, तो 6 में 2 जुड़ेंगे, कितना आ जाएगा आपका 68। ये आपका 68 हो गया। यहाँ तक जाने में आपको क्या करना है, 9 प्लस हो रहा है। तो 9 प्लस हो रहा है, 9 का स्क्वायर कितना होता है आपका 81। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये 9 इसमें जोड़ना कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा। तो आपका ये आ जाएगा 1188 ये आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ तक आपको क्या करना है पड़ रहा है, यहाँ तक जाने में आपको प्लस 22 करना पड़ रहा है। 22 कैसे कितना होता है आप बताओ, 4 तो 4 ले लो। ठीक है, तो अब ये 22 आपको यहाँ पर जोड़ना है, कि कितना हो रहा है आपका 144 हो रहा है। फिर 4 जोड़ दो, कितना हो जाएगा आपका 148 हो जाएगा। फिर अपन यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर आपको -7 करना पड़ रहा है। -7 का इससे कितना होता है आपका 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। लेकिन यहाँ माइनस दिए थे, इसलिए आपको 7 से माइनस करना है इसमें से। तो माइनस अगर आप 7 करते हो तो कितना बचेगा आपका 84 86। ठीक है, ये 86 है। फिर अपन आगे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है आपका। देखो यहाँ पर आपका -24 हो रहा है, और 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। ये 5 आपका क्या बन जाएगा, हासिल बन जाएगा। अब ये 24 यहाँ पर आप घटाओगे तो यहाँ पर 2 बचेगा, और यहाँ पर आपका 5 बचेगा, यानी 52। तो 52 में फिर 5 जोड़ोगे तो कितना बचेगा आपका 57। यानी यहाँ जो आंसर आएगा वो कितना आएगा आपका 57। फिर यहाँ पर चलते हैं तो यहाँ पर कितना हो रहा है आपका प्लस का 24 हो रहा है। तो वही 76, उसमें 24 जोड़ो तो कितना आ गया आपका 76, और हासिल कितना 5। और यहाँ पर कितना हो रहा है आपका 24 जोड़ेंगे तो यहाँ आपका 8 और 4, 148, 148 में फिर 5 जोड़ो तो कितना आ जाएगा 153। ठीक है, फिर यहाँ गेप देखते हैं, फिर आपकी गेप कितना हो रहा है, रेशियो तो 2 बार लीजिए, तो हटा दो एक बार। यहाँ तक ये ठीक है। आपका वर्ग निकालने की मेथड कहाँ से कहाँ तक की है, ये 76 से 114। अब देखते हैं अपन कहाँ से, 26 से 74 तक की। ठीक है, इसमें अपन देखते हैं जब यहाँ पर क्या आपका 47। अब ये 47 50, यानी कि आपको देखना है कि जो 26 से लगाकर 74 तक है उनको 50 का बेस लेना है। अब 50 यानी कि यहाँ ध्यान रखना है कि 50, अब 50 में इतना कम करें कि आपका 47 जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना आ जाए आपका, ये तो हो ही जाएगा। ठीक है, फिर 3 का स्क्वायर 9 हो गया, यानी अपने को लेना क्या है आपको 0 9 लेना। ठीक है, अब यहाँ पर ठीक है, अब यहाँ पर अपने को क्या करना है, 3 क्या करना है घटाना। तो 3 घटाना है, तो ये 3 घटाओ, कितना बचेगा यहाँ पर 4 और 4, इसमें फिर 2 करो तो आपका क्या हो जाएगा, आपका क्या है 2209। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी घटाने के बाद आप उसको हाफ करना पड़ेगा, या फिर आपको क्या करना है, इसकी बजाय आप क्या करो 25 में, जो भी ये नंबर आएगा डायरेक्ट 25 में लगाओ। तो अब यहाँ पर ऐसा भी हो सकता था कि आपको 3 का गेट 3 का स्क्वायर 0 हो जाता, तो 25 में से 3 जाएगा तो आपको 22 बचेगा, तो 22 यहाँ पर लगा देते। लेकिन आपको यहाँ पर यानी 50 वाले जो है, 100 का आधा क्या होता है, 100 का आधा 50 होता है, इसलिए ये जो 2 है यहाँ पर भाग लगाना पड़ता है इसका। ठीक है, यही कारण है कि आपको 2 का भाग इसलिए लगाना है, क्योंकि ये आपका 100 है और 100 का आधा क्या होता है 50 होता है, तो आपको यहाँ पे इसको आधा करना है, या फिर आपको 25 में डायरेक्ट घटा देना है। अगला देखते हैं 46 लेते हैं, 46 का वर्ग क्या होता है आपका 46 का स्क्वायर, ये 50 का बेस बनेंगे कितना, यहाँ पर माइनस करेंगे, आप 4 माइनस करोगे। ठीक, 4 माइनस करो कितना आएगा उसका 16, या तो 25 में से -4 कर दो कितना बचेगा आपका 21, या फिर यहाँ से आप -4 करके कितना है आपका ये 42, और 42 का 2 करोगे तो फिर 36 आएगा। या तो यहाँ 2 करो, या फिर आप 25 में से डायरेक्ट माइनस करो।
ठीक है, तो ये आपका 50 यानी कि 50 के बेस का जो स्क्वायर है वो आपको इस टाइप से निकालना है। तो देखते हैं आगे, उदाहरण पे उदाहरण, उदाहरण पर उदाहरण देख ले, 26 का देख लेते हैं। आप 26 को 50 बनाने के लिए या तो आप इधर देखो, यहाँ पर थोड़ा ये 50, ये आपका 26, अब यहाँ तक जाने में कितना घटाना पड़ेगा आपको, माइनस का 24 घटाना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपका 26 आएगा। 24 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, 24 का स्क्वायर 576 होता है। आपको लेना 2 अंक है, आपको आ गया हासिल 5, ठीक है, उसको हासिल में रखना है। अब यहाँ पर क्या करना है, या तो आप ये 25 में से घटा दो, या फिर आप क्या करो, इसमें से घटाओ, कितना बचेगा 2, और 2 में फिर आप डिवाइड करो तो 1, और 1 और 1 कितना आ जाए आपका 600 में 6 होता है, ये होता है 26 को इसमें करते हैं। ठीक है, अगला अपन देखते हैं, 50 का बेस है, तो संख्या अपन ले लेते हैं भैया। यहाँ तक जाने में कितना लग रहा है आपको, 8 घटाना पड़ेगा। 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 होता है। ये 8 डायरेक्ट या तो 25 में से घटा दो, या फिर इसमें घटा के आधा कर लो। 25 में घटाओ तो 8 25 में जाएगा, तो यहाँ से 5 गया, उधर से 3 गया, यानी 17, 17 64 आंसर। इसका तो है ये, इसे तो था ही नहीं। ठीक है, फिर अपन देखते हैं 51 का स्क्वायर। ये आपको 50 तक यहाँ पर ध्यान रखना है, 50 में यहाँ तक जाने पर आपको +1 करना पड़ता है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 0 आपको लगाना रहता है। अब ये 1 आपको या तो 25 में जोड़ तो आपका 26 हो जाता है, तो आपका 26 जीरो हो जाता है, या फिर इस 1 को यहाँ जोड़ो, कितना हो जाए आपका 52 हो जाता है। 52 में 2 का भाग लगाओ, कितना हो जाएगा आपका 26 हो जाता है। ठीक है, दोनों मेथड आपको पता रखनी है, वो जिसे समझ में आए वैसे आप कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल देखते हैं, लेकिन क्या क्या करना है। संख्या लिख देता हूँ मैं, 25 30, यहाँ लिख दो 28, पहली संख्या 28, दूसरी संख्या अपन ले लेते हैं 57, तीसरी संख्या ले लेते हैं अपन 64, चौथी संख्या अपन ले लेते हैं 74, पांचवी संख्या ले लेते हैं अपन 38। ठीक है, इनका आपको क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। सब मिक्स ले लिया है। अब यहाँ पर बेस क्या है इसका, 50 ही है। 50 से यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा भैया, समय मतलब कितना घटाना पड़ेगा, तो शायद 22 घटाना पड़ेगा, है ना। तो यानी कि 8 में से 10 में से 2 गए 8 बचे आपका, फिर 40 2 गए थे आपका 2 बचे। ठीक है, तो 22 यहाँ पर क्या करना, 22 का इसका कितना होता है 484, ये होता है। अब यहाँ पर इसको क्या करना है, इसको हासिल में लेना है, या तो इसको डायरेक्ट आप क्या करो, 25 में से डायरेक्ट माइनस कर दो इसमें 22 को। 25 में 22 जाएगा कितना बचेगा 3, और 4 कितना होगा 7, 784। या फिर आप आसानी कर सकते हो, यहाँ पर इसको माइनस करो, या कितना बचेगा आपका 6 बचेगा, यहाँ पर 0 बचेगा, तो इसको आप क्या करो, माइनस करो। आप करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा, तो 3 में फिर अपन 4 जोड़ेंगे, तो फिर आपका क्या हो जाएगा 7 बन जाएगा। ठीक है, ये आपका रहेगा। फिर अगला आपको देखते हैं, यहाँ पर 50 से यहाँ तक जाने में कितना लगेगा, +7। 7 का स्क्वायर कितना होगा आपका 49। 7 को या तो 25 में जोड़ दो, 25 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 32। ये आपका हो गया 32 49। या फिर आप ऐसे कर दो, यहाँ 7 7 दूना 14 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 64। 64 को डिवाइड करो, कितना आएगा 32 और 32 वाले चीज। ठीक है, फिर यहाँ पर 50 यहाँ तक जाने में आपको कितना लग रहा है 14। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। ये आपका आंसर ले लो है, तो 14 25 में से घटा दो, तो हो जाएगा 1 1, और 11 फिर एक जोड़ दो 12 हो जाएगा, 12 96 इसका आंसर हो जाएगा। फिर अपन देखते हैं 50। 50 में यहाँ तक जाने में कितना लग रहा है 24। 24 का कितना हो जाता है 576, घटा दो 5 हंसी ले लो, तो 24। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, 24 प्लस है, तो 24 25 में 24 प्लस करना है, तो कितना आएगा आपका 49 49 5 49 5 4 54 54 हो जाएगा। फिर अपन देखते हैं यहाँ पर 50 तक यहाँ जाने पर कितना आपको माइनस करना पड़ेगा इसमें, तो ये माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 12, ठीक है, 12 अगर माइनस करेंगे तो 38 आ जाएगा।
क्योंकि दो इधर डालोगे तो 40 और 50, ठीक है। यहाँ पर 12 कैसे कितना हो जाएगा आपका 44। एक आपका हंसे चला जाएगा, 2 अंक की लेना है। अब ये 12 या तो आप 25 में से घटा दो, तो 12 25 में से घटाओगे तो यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यानी 13। 13 में कितना होगा 14, यहाँ पर 144 आपका आंसर हो जाएगा। ये थे आपके वर्ग ज्ञात करने का नई एक और मेथड, और एक मैंने मेथड बता ही रखी है। अब जैसे आपको इच्छा पड़े वो मेथड आप लगाओ और सवाल हल करो, प्रैक्टिस करो, और माइंड में करने की ज्यादा कोशिश करो तुम, ठीक है। अगर आगे देखते हैं अपन। एक और इसमें मेथड है, इसमें आपको बेस लेना रहेगा। जो बेस रहेगा, पहली मेथड मैंने पहले करवाई थी, दूसरी मेथड अभी करवाई, तीसरी मेथड एक और 50 का मल्टीप्लाई लेना, 50, फिर आपका 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 400 और 450, 500, ठीक है। 50 का क्या लेना आपको मल्टीप्लाई लेना है, जहां तक आपका डेज 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 अनलिमिटेड। अब आपको वर्ग निकाल क्या लेना है, 50 का बेस लेना है। क्या लेना है, 50 का बेस लेना है। ये जो मैंने अभी मेथड बताई ये भी सवाल आप कर सकते हो, लेकिन इस मेथड से आपको 3 अंक तक का भी अगर वर्ग निकालना तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर पहला अपन सवाल लेते हैं 57 का स्क्वायर। क्या लेते हैं, 57 का स्क्वायर। 57 का स्क्वायर में आपको क्या करना है, जो 57 है इसमें 50 का बेस लेना, तो यानी प्लस क्या हो रहा है आपका 7 हो रहा है। तो एक बार आपको यहाँ पर क्या करना है, +7 करना है, एक बार आपको क्या करना है, -7 करना है, ठीक है। क्या है 57, यानी 57 का बेस क्या बनना है आपको, प्लस का 7 बन रहा है, ठीक है। तो एक बार आपको क्या करना है, +7 करना है, एक बार -7 करना है। तो यहाँ पर आप एक बार -7 करते हो तो कितना आता है आपका, 50 आता है। +7 करते हो तो कितना आता है आपका, 57 आता है। बटे में आपको हमेशा क्या लेना, 100 लेना है। और जो ये यहाँ पर बच रहा है, इसका स्क्वायर करने सातों तो कितना हो जाएगा, 49। अब यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, 50 से कम 50, 50 गुना 100, ठीक है, यही होगा। अब इसको अपन किससे निकाल सकते हैं, जोड़ना थोड़ा यहाँ, ये कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। इसको 50 57 में जोड़ना है, 57 में से घटाना है, ये 64 आया, 64 इससे कटेगा कितना, 2 तिया 6, 2 दूना 4, ये आ गया आपका 32 49, ठीक है। यानी 57 का जो स्क्वायर आया वो कितना आ गया आपका, 32 49। ऐसे कैसे अपन देखते हैं कि अगली संख्या अपन ले लेते हैं कि, चलो ठीक है अपन इसमें लिख लेते हैं 52 का, देख लेते हैं 52 का स्क्वायर। यहाँ पर कितना है आपका, ये एक बार +2 करना है, एक बार -2 करना है, उस 2 का क्या करना है, स्क्वायर करना है, कितना आएगा, 4 आएगा, 0 4 लिखना है, ठीक है। यानी क्या आएगा आपका, 0 4 आ जाएगा। अब क्या करना है, एक बार घटाना है, तो एक बार घटा दिया 50 बन गया, एक बार जोड़ा तो कितना हो गया, इन 52 में जोड़ना है, ठीक है। 52 में जोड़ोगे कितना हो गया, 54 बटा क्या करना है आपको, 100 करना है, 50 ऊपर 50, 50 गुना 100, तो ये आपका क्या आएगा, 5 दो दो चुके, 2 दूना 4, एक बचा 214, यानी 27, 27 0 4, इसका क्या आ जाएगा आपका, वर्ग आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। बेस आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि 50 इसी का लेना है। आगे बढ़ के देखते हैं कि आगे आपका क्या हो जाता है। अपन ले लेते हैं 64 का स्क्वायर ले लेते हैं। 64 आपको ध्यान रखना है कि ये आपका 50 से कितना ज्यादा है, ये देखना है आपको। 50 से कितना, 14 ज्यादा है ना, ठीक है, ये ध्यान रखना। 50 से कितना ज्यादा है, 14 ज्यादा है। 14, यहाँ पर 14 आपको एक बार जोड़ना है, एक बार 14 क्या करना है आपको, माइनस करना है। किस में से, इस 64 में से। तो 14 अगर जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 8 और एक के साथ 78, तो यहाँ पर 14 घटाओगे कितना आ जाएगा, 50, और ये आपका 100 आपको करना ही है। तो 14 14 का स्क्वायर आपको क्वेश्चन नहीं होता है, लेकिन आपको ये लेना 2 अंक है, आपको ऐसे नहीं लगाना, ठीक है। तो यहाँ पर इसका 50 से कम 50, 50 दूना 100, और ये कैंसिल हो जाएगा आपका 3
और ये 39, 39 और 40, 40 96 आपका, यानी कि 64 का इसका कितना हो जाएगा आपका 40 96। आपको चेक कर लो 40 96 इसका स्क्वायर है कि नहीं। 3600 और 4 चौक 16, 4 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 8, 8 6 कितना होता है 48, ये आपका 6, ये 9, तो 4, 40 96। ठीक है, यानी सिर्फ देख सकते हो, सिर्फ देख सकते हैं। ठीक है, अगली और स्टेप देखते हैं और सवाल देखते हैं। अगला अपन देखते हैं 152 का स्क्वायर। अब अपन आ जाती है बड़ी संख्या पे, 152 का स्क्वायर। अब अपने को लेना क्या है, ध्यान रखना है कि आपको जो बेस लेना है 50 के मल्टीप्लाई में लेना है। 50 तो 150, 200, 250, इस टाइप में आपको लेना है। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है आपका 150, 150 से कितना ज्यादा है, 150 से ये कितना ज्यादा है, दो ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पर कितना ज्यादा है, दो ज्यादा है। ये दो आपको क्या करना है, इसमें एक बार जोड़ना है, ये दो आपको एक बार क्या करना है, घटाना है। और इस दो का ही आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। दो का स्क्वायर कितना, 0 4 हो जाएगा। दो जोड़ो कितना हो जाएगा आपका 154 गुणित, यहाँ लिख लो 154 गुणित दो घटाएगा तो 150 बनेगा। बटे में कितना आएगा आपका 100 आएगा। तो 100 यानी कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसको अगर कैंसिल करते हैं तो 0 से 0 कैंसिल हो जाता है आपका। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाता है। अब 5 इसको कैंसिल कर सकते हो, 5 गुना 10, 5 तिया 15, तो 2 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 14, 2 से 14, और फिर 7 इसका गुना कर दो, 3 7 21, एक हासिल 2, 3 7 21 और 2 कितना गया आपका 22। ठीक है, 22 10 4 इसका आंसर आ जाएगा, यानी इसका और क्या आ जाएगा आपका 22, 22 22 22 दिक्कत थोड़ी मिल गया। ये आपका 154 गुणित 150, ये आपका 100, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 3 बचेगा, तो यहाँ पर आपका 2 बचेगा, 2 से कैंसिल होगा। 5 7 मतलब 2 7 14, फिर 2 7 14, 7 तिया 21 का हासिल 2 है, हासिल 2 हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या 7 तिया 21 का 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पर हासिल 2 आएगा, 7 तिया 21 और 2 कितना 23। ठीक है, यहाँ पर 23 यानी 23 10 आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। अगला अपन देखते हैं 213, 213 का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये 200 की कितना है आपका, मतलब कितना ज्यादा है, 13 ज्यादा है। तो ये 13 आपका प्लस, एक बार माइनस आपका 13, तो 13 का स्क्वायर लिखा होता है 169। तो आपको लेना कितना है, केवल 69 लेना है। ये इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट मन में दबड़ो स्टेप और फास्ट करो। ठीक है, ये तो मैं क्या समझाने के लिए कर रहा हूँ कि क्या हो रहा है आपका। ठीक है, फिर ये आपका हो जाएगा आपका 169 हासिल एक बच गया। अब एक बार इसको घटाना है तो यानी कितना आएगा, 200 आएगा। एक बार जोड़ना है यानी कि 226 हो जाएगा। बटे आपको शो करना है, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। ये इसका मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा आपका, 2 6 12 का 2 हासिल 1, 2 दूना 4 5, 2 दूना 4 और एक हासिल बन जाएगा, यानी कि 5 4 कितना जाएगा 53, 50 53 यहाँ पर चिपका दो। ये आ गया आपका 4 53 69 इसका आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रैक्टिस बहुत मायने रखेगी और प्रैक्टिस ही करना है। अगला अपन देखते हैं 456, 456 कितना है, ये 50 से कितना है आपका 6 प्लस करना है, 6 माइनस करना है। और ये किसमें करना है, इसमें प्लस करोगे तो माइनस करोगे तो पहले 400 ये लिख लो, 450 गुणित आपका ये 6 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 462। फिर अपन इसमें 100 का भाग लगा के, तो 6 का इसका कितना होगा 36। अब यहाँ पर इसमें भाग लगा के 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी। 5 दूना 10, 5 9 43, 2 से आपका 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 से 2 कम 2। फिर आपका ये आपका 9 का गुणा इसमें करो, 9 एकम 9, 9 तिया 27 का 7 हासिल 2, 9 दूना 18 और 2 कितना 20, 20 और आपका हासिल तो कोई दिक्कत है नहीं, तो 20 आपका 79 आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं वो। और आगे बढ़ते हैं, कितना आपका 456, 456 का इसका 456 हो गया है। अगला है आपका 433, 433 यानी कि ये 450 से कितना कम है, कितना कम है मतलब 433, ये आपका कम है 450 से कितना, 17 कम है, यानी कि 17 प्लस करना है और 17 आपको माइनस करना है। ठीक है, यहाँ पर प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है।
आपको तो केवल इन दोनों के बीच में अंतर देखना है, कितना कि 450 और 433 में अंतर कितना है, बस ये देखना है। उस अंतर का क्या करना है, स्क्वायर करना है, और उस अंतर को एक बार यहाँ पर इधर एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है, ठीक, ये देखना है। तो यहाँ पर ये आ गया आपका अंतर कितना आ गया, 17,289। तो 289 रहेगा आपका, वो आपका हासिल बच जाएगा। अब एक बार इसमें क्या करना है, आपको प्लस करना है, ठीक है। तो एक बार प्लस करोगे कितना बन जाएगा, 450 बन जाएगा। एक बार इसमें माइनस करोगे, 17 माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना, 13 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। यहाँ पर दो बचा, दो में से एक जाएगा तो एक, यानी 416/100 आपको करना ही है। या तो इसका कैंसिल हो जाएगा, 5×10, 5×45, दो से आपका कैंसिल, 2×4 0 और 2×8 = 16। फिर इस 9 का गुणा इसमें कर दो, क्या हो जाएगा, 9×8 = 72 कर दो, 80 7 7 7 और आपका 9×18। ये तो आपका क्या है, 1872 ये इसका है, और दो इसका हासिल चिपका दो। फिर 4 7 8 और 1, यानी कितना आ जाएगा आपका 1874। कितना आ जाएगा, 1874। 1874 1874 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करना। अब वर्गमूल देखते हैं अगले वीडियो में, आज यहीं तक देखते हैं। अगले वीडियो में अपने को दो चीजें और सीखना है, एक तो वर्गमूल, वर्गमूल की शॉर्टकट ट्रिक, और एक घनमूल की शॉर्टकट ट्रिक। यानी कि वर्गमूल में आपका कितना होता है, दो रूट करनी घात 2 होती है, और घनमूल में घात करनी घात कितना होती है, 3 होती है। यानी कि इसमें आपका दो का जोड़ा बनता है, और इसमें आपका 3 का जोड़ा बनता है। ये चीज अपन समझते हैं अगले वीडियो में। अभी फिलहाल इतना ही, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और वीडियो को लाइक भी करें। और अपने जो भी नजदीकी जो भी बच्चे जो पढ़ने वाले हैं, या जिनको आवश्यकता होती है कि हाँ यार हमें कुछ ना कुछ सीखना है, उनको वीडियो की लिंक शेयर करें, और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद बहुत बहुत।